अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? ठीक है। मुंसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का आपको बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप कानूनी टीवी चैनल पे सियासी खबरें भी देखते रहते हैं, लेकिन आपके लिए हम जो है वो कानूनी मशावरत भी करते हैं। जो कानूनी फ़ोन पे आप मशवरे करते हैं ना, मशवरे फ्री होते हैं, लेकिन जब आप केस देते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत फीस होती है। ठीक है। जो कानूनी टीवी देखते हैं उनके साथ रियायत हम जरूर करते हैं। अच्छा जी, मैं मेरी वीडियो आपको कानूनी टीवी पे नजर आएंगे। चेक डिसऑनर का केस हो, 489F उसे कहते हैं। चेक देने वाले क्या करे और चेक लेने वाला क्या करे, ठीक है। इसके ऊपर बड़ी सैर हासिल मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देखें। कानूनी टीवी का करेंगे इलीगल डिस्प वो करेंगे तो आप आ जाएगा। चेक डिसऑनर लिखेंगे ना, वो आ जाएगा कानूनी टीवी। उसके बाद मेरी बहुत सारी वीडियो मौजूद है इसके ऊपर। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, जो नाजायज कब्जे हो जाते हैं, और पाकिस्तान में भी, और जो बाहर के लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनकी ज़मीनों पे, प्लाटों पे, जो घरों पे कब्जे होते हैं ना, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने केस बनाए हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, जो ख़ास तौर पे बैरून मुल्क वाले भी, अंदरून मुल्क वाले भी। पूरे पाकिस्तान में मुनसिफ लॉ कंपनी जो हमने बनाई हुई है, अपनी मैंने जो बनाई हुई है, उसके हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हर जिले में। हर जिले में कहीं भी आपका केस होगा, मुनसिफ लॉ कंपनी के जरिए आप केस कर सकते हैं। हमारे पूरे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हर जगह लोग मौजूद हैं हमारे। ठीक है जी, आज़ाद कश्मीर भी उसमें शामिल है। उस इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के ऊपर बहुत सारी हैं। अब आए जी ग्रुप इंश्योरेंस के ऊपर, मैंने बेशुमार आपको केस किए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल है। कल आपने अखबार में भी एक नोटिस पढ़ा होगा कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने, पहले आपको ये बता दूं कि 3 सूबों वाले केस ना करें, ना करें। KPK, सिंध, बलूचिस्तान, जो सूबाई मुलाजिम है वो केस ना करें। हम कोई लालच में उनको फंसाना नहीं चाहते। कोई भी आपको वकील करे, मैं कह रहा हूं वो केस ना करे, उनका फैसला हो चुका है। सूबाइयों का 2 सिर्फ रहते हैं, एक पंजाब के रहते हैं और एक पूरे पाकिस्तान के फेडरल मुलाजमीन जो है, फेडरल मुलाजमीन, जिसमें ये सारे बैंक, रेंजर्स, पुलिस, आर्मी ये सारी आ जाती है। वो केस कर सकते हैं, वो केस कर सकते हैं। जो नए रिटायर हो रहे हैं वो केस कर सकते हैं, जो रिटायरमेंट के करीब है वो केस कर सकते हैं। क्या ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप वो केस कर सकते हैं। हर बंदा जो जो मुलाजम होता है ना, उसकी ग्रुप इंश्योरेंस हर महीने कटती है। किसी की 500, किसी की 800, किसी की 1200, 1300 हर महीने। तो अब आप 30 साल सर्विस करते हैं, 35 साल करते हैं, तो वो आप अंदाजा कर लें कि आपके कितने पैसे कटते हैं। लाखों में है बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया हुआ है उसमें यह है कि अगर आप सर्विस के दौरान फौत हो जाते हैं तो फिर को आपको लाइफ इंश्योरेंस वाले वो पैसे देते हैं। ठीक है। अगर आप फौत नहीं होते, जो रिटायर हुए लोग, उनको वो पैसे नहीं देते। तो इस चीज को हमने चैलेंज किया है। मैंने सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह इधर लाहौर हाई कोर्ट में केस किया, और मैंने जज साहब को जो इब्तदाई बहस में कायल किया कि जनाब ये हमारे अपने पैसे हैं, क्यों नहीं देते। इनसे वैसे इंश्योरेंस वालों से पॉलिसी ले ले, अगर पॉलिसी मेच्योर हो जाती है तो ये पैसे देते हैं या नहीं देते हैं। तो सरकारी मुलाजमीन को क्यों नहीं देते, जिनकी आप पॉलिसी भी जबरदस्ती लेते हैं। ठीक है। तो ये केस हमने किए हुए हैं। ये फेडरल वालों के हम इस्लामाबाद में कर रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं मुलाजमीन उनके, या जो रिटायर हो रहे हैं। और जो पंजाब वाले हैं, फेडरल वाले हो या सूबाई हो, उनका हम इधर लाहौर हाई कोर्ट में कर रहे हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब का ये आर्डर मौजूद है कि पिंडी डिवीजन, मुल्तान डिवीजन, भावलपुर डिवीजन वाले भी मेन सीट पे लाहौर में आके केस कर सकते हैं। ये उन्होंने इजाजत दी हुई है, हमने आर्डर लगाए हुए हैं साथ। तो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का कल आपने खबर में देखा कि अमीर भट्टी साहब ने ऐलान किया कि इसके लिए फुल बेंच, 3 जजों का या 4 जजों का बेंच बना दिया है उन्होंने। वो किसी वक्त भी बैठेगा। जो केस इतने अरसे से नहीं ना लगा, आप रोजाना फोन करते हैं मुझे, वो केस अब किसी वक्त भी लगेगा और उसका फैसला हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने परसों मुलाकात की है जो डायरेक्टर जनरल शाहजेब साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट में। उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि सर जी हमारे ग्रुप इंश्योरेंस के केस लगाओ,
लोग बहुत परेशान हैं, जिन्होंने 2 साल पहले केस किया हुआ था उनका फैसला ही नहीं हो रहा। 3 सूबों में फैसला हो गया, पंजाब का क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो उन्होंने फिर मेरी रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस तक पहुंचाई है, मेरी रिक्वेस्ट पहुंचा दी है, और वो रिक्वेस्ट भी है, एक दोस्त ने केस भी किया है अर्ली हियरिंग का, तो वो अब केस किसी भी वक्त लग सकता है, महीना लगे या 2 महीने लगे। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं जी अब आपके पास सिर्फ 2 दिन है, 3 दिन है, ये कोई नहीं है। जो भी रिटायर हो रहा है, जितने साल पहले रिटायर हुआ है, जिंदा है, फौत हो गया है, तो उसके जो माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, मियाँ बीवी, कोई भी उसमें से केस कर सकता है। ठीक है जी, अगर कोई फौत भी हो गया है तो ये केस आप करें। इसके लिए आपको मैंने बताया कि हर डिपार्टमेंट, बैंक हो, कस्टम हो, ये पंजाब के जो जितने सूबाई महकमे फेडरल हैं वो हो, सारे इसमें शामिल हैं। आप केस में शामिल हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हम किसी केस को 100% नहीं कहते, लेकिन मैं आपने बताया है कि 90-95% उम्मीद है कि ये केस हमारे हक में होगा। जब हमारे हक में हो जाएगा तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। फिर कुछ लगते कितने पैसे मिलेंगे, मैंने कहा जी हम नहीं बता सकते। हर बंदे की, किसी की सर्विस 25 साल है, किसी की 40 साल वाले भी मेरे पास आए हैं। 25 साल वाले का अगर 25 लाख बनेगा, 40 साल वाले का 40 लाख बनेगा, ग्रेड के हिसाब से। तो हम किसी को नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता। कुछ फेक न्यूज चल रही होती हैं, वो उसको आप तवज्जो ना दें। ये हर बंदे को जब हमारी रेट मंजूर हो जाएगी तो डिपार्टमेंट में उसका नोटिस जाएगा, हाई कोर्ट का आर्डर जाएगा, तो उसके मुताबिक उसको पैसे कब बनेंगे, उसका चेक बन के आ जाएगा उसके अकाउंट में। ठीक है जी। अब इसमें कुछ लोगों ने कहा है जी कि ये केस करने की जरूरत नहीं है, ये फेक है। भाई क्या फेक है? हमारी ये वीडियो जो इस वक्त मैं बना रहा हूं, ये जज भी सुन रहे हैं, ये सारे जिनके पास केस लगे हुए हैं वो भी सुन रहे हैं। कोई भी वकील जो है वो आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता इस केस में। इस सोशल मीडिया के ऊपर आके नान वकील कुछ लोग हैं जो वीडियो बना के गुमराह करें जी, तो केस करने का फायदा कोई नहीं। अच्छा ना करें तो फिर आप उनको पैसे ले देंगे? केस तो करना पड़ेगा आपको। सिर्फ इसमें मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि जब आप केस कर रहे हैं तो इंशाल्लाह केस हमारी मंजूर होगी तो आपको मिलेगा। जो लोग इस वक्त केस नहीं कर रहे हैं, जो रिटें मंजूर होंगी तो वो सिर्फ आपको उस सूरत में मिलेंगी जब आपने केस किया होगा। जब कानून तब्दील हो जाता है ना, मेन कानून, वो सबके लिए होता है। ठीक है, वो सबके लिए होगा। तो अभी जो लोग रिटें कर रहे हैं या इंतजार में हैं, वो रिटें करें, जरूर करें, वो हमसे रब्ता कायम करें। मेरा फोन नंबर भी आपको मैं दे रहा हूँ, 030047255752। आप इस केस के ऊपर जनाब इस फोन पे मेरा करें। और जो पोस्टल एड्रेस है वो भी मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। तो कोई खत के जरिए भी आप भेज सकते हैं कागजात अपने। क्या कागजात चाहिए? एक शनाख्ती कार्ड चाहिए, एक रिटायरमेंट का लेटर चाहिए, बस 2 चीजें। व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं इसी मोबाइल पे, और खत के जरिए भी भेज सकते हैं। जो खत के जरिए आपने भेजना है वो पहले फोन करना है, लाजमी फोन करना है अवान, मुझे फोन करना है आपने, तब आपने भेजना है। तो इसलिए इसमें कोई मायूसी वाली बात नहीं है, कोई फ्रॉड धोखे वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको हम हाई कोर्ट का रेट नंबर देते हैं, जज का नाम देते हैं, पटिशन की कॉपी देते हैं, सब चीज। जब आप हमें कागज देंगे आपको बताएंगे कि ये आपका रेट नंबर है, आप अपने कंप्यूटर से भी वो निकाल के देख सकते हैं। तो लिहाजा जो गलत वीडियो फैला रहे हैं कि नहीं जी नहीं कोई फायदा नहीं, ये वो, उनके उसमें ना आए। सही कानूनी पोजीशन ये है जो मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर जरूर किया करें। आप आगे बताते हैं ना, तो क्या वो मुझे फोन आते हैं, सुना जी पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा जी किधर मिल रहे हैं? जब रेट मंजूर होगी तो मिलेंगे ना। तो वो बात आती जाती है। आप वीडियो जो है ना वो भेजा करें, जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो ना उसके लिए आप वीडियो भेजा करें। तो मुनसिफ अवान एडवोकेट का आपको बहुत बहुत सलाम। इंशाल्लाह ताला आप के ये पैसे हैं आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके लिए हम फाइट करेंगे और जंग लड़ेंगे, आपके लिए लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं केस हम इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये भी आपके हक में होगा।
तो उम्मीद है आप हमसे रब्ता कायम करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज।